हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो भाई, हमने ये सोचा है क्योंकि आपको पता है 30 जून से आपके एमटीएस के फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा और सेम डे से आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 जून याद रखिए, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता है कि CHSL का आपने फॉर्म पहले ही भर दिया है। आपका अगस्त में प्री शेड्यूल्ड है, टेंटेटिव डेट है लेकिन शेड्यूल्ड है। इस टाइम जैसे एसएससी काम कर रहा है, 100% ऐसा लग रहा है कि अगस्त में एग्जाम CHSL का हो ही जाएगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद सितंबर में आपका ये भी होने के चांसेस हैं एमटीएस। तो उन दोनों को ही देखते हुए हमने ये सोचा है, हमने ये कोशिश किया है कि आपको ऐसा कुछ कंबाइन चीजें पढ़ा दिया जाए। देखो, अगर जो चीजें कंबाइन होंगी वो कंबाइन ही चलेंगी, और ऐसा अगर मुझे लगेगा कि जो चीजें CHSL से और एमटीएस से सेपरेशन दिखा रही हैं तो वो चीजें हम अलग से ले लेंगे। जैसे अभी मान लो बहुत ज्यादा एडवांस का पार्ट एमटीएस में नहीं आता है, CHSL में पूछा जाता है, तो CHSL वाले में एडवांस हम कवर कर देंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में? यानी कि ये जो पूरी की पूरी चीजें होने वाली हैं, 11 बजे वाली जो क्लास है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वाली होने वाली है। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? तो आप सभी लोग बहुत आराम से, इत्मीनान से, बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ देखने आइए। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? पहला जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल से है। आप 100% ये बात जानते हो कि हर एक एग्जाम में एक सवाल तो पक्का है, और एक सवाल के लिए आपको 3 मार्क मिलते हैं यार, 3 मार्क्स। मेरी बात आई समझ में? तो आज मैं ये गारंटी लेता हूं कि जो भी बच्चा ये पूरा का पूरा सेशन देख जाएगा, मैं ये गारंटी लेता हूं कि वो अपने 3 मार्क्स बिल्कुल फिक्स कर लेगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, अब आप मेरे भी एक सवाल देख पा रहे हो, ये सवाल है, लेकिन उसके पहले, सवाल करने से पहले हमें कुछ चीजें सीख लेनी बहुत जरूरी है कि डिविजिबिलिटी रूल जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली उसमें हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि नहीं, यानी इसको बोलते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, या ऐसे ही छोड़ दो। तो डिविजिबिलिटी रूल भाई साहब आप याद रखना कि आपको सिर्फ जानना किसका है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का नहीं जानना है, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का। मेरी बात आई समझ में? इतना ही जानना है। इतने ही जानने हैं कि ये नंबर कैसे किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। इन तीनों, मतलब जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, इतना ही जानना है। मेरी बात ध्यान से समझना। इतने सारे सवालों में जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है और जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये एक ही तरह से चलता है। एक ही तरह से चलता है, मतलब ये अंतिम का 1 अंक, अंतिम का 1 अंक, अगर अंतिम का 1 अंक किसी भी नंबर का वो डिवाइड कर ले जा रहा है तो वो नंबर 2 से डिवाइड है। दूसरे क्रम में आप कह सकते हो कि लास्ट का डिजिट 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो और 0 हो। अगर लास्ट के डिजिट अगर ये बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वो नंबर 2 से डिवाइड है। 4 के साथ कहानी आती है कि अंतिम का 4 अंक, अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है, किसी भी नंबर का अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। 8 के साथ अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक। हमें ये देखना है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब अगर एग्जाम्पल जानना है तो एग्जाम्पल सीधा सीधा है। आओ देखो, मैंने बोला 56, 27, 128। मैंने बोला बताओ ये नंबर किससे डिवाइड है? 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है? तो आप बोलोगे सर, पहली बात तो मुझे दिख रहा है कि लास्ट का 1 अंक 2 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड है पक्का। फिर सर देखा मैंने लास्ट का 2 डिजिट ये भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी पक्का 4 से भी डिवाइड होगा। अब मैंने देखा कि सर
लास्ट का 3 अंक भी 8 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा, तो ये नंबर 2 से, 4 से, 8 से, सभी से डिवाइड होगा। क्लियर है इतनी बातें? आपको सिर्फ इतना देखना था। आई और तो आपको 2 का, 4 का, 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स पता चल गया। जैसे 2, 4, 8 के चलते वैसे 5, 25 और 125 के चलते हैं, वैसे ही सेम चलते हैं। इसमें क्या दिखाना है सर? अंतिम का 1 अंक, अंतिम का 1 अंक। अगर अंतिम का 1 अंक अगर 5 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। यहां दिखाना है अंतिम का 2 अंक। अगर अंतिम का 2 अंक अगर 5 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा, मतलब 25 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं 25 से। यहां दिखाना अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक। अगर अंतिम का 3 अंक अगर 5 से डिवाइड, मतलब 125 से डिवाइड है तो वो नंबर पूरा का पूरा 125 से डिवाइड होगा। ये भी एक तरीका है। आपने क्या देख लिया? आपने देख लिया 2, 4, 8 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर है? अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चलेगा भाई? संख्या के अंकों का सम, संख्या के अंकों का सम, अंकों का सम बटा 3। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर हमेशा 3 से डिवाइड होगा। यहां पे सेम वही चीज करना है, संख्या के अंकों का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप सभी के सामने। एग्जांपल ये है, मैं बोलूं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? मैं बोलूं क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है? तो आप बोलोगे सर ऐसा है कि आप इनके अंकों को जोड़ लो। तो अंकों को मैंने जोड़ा, देखो 3, 6, 8, 6, 2, 8, 8 और 1, 9, 9 और 6 होता है 15। और भैया 15 बटा जब 3 करोगे तो ये कट जाएगा, और जैसे ये कट गया इसका मतलब ये वाला नंबर किससे डिवाइड है सर? ये वाला नंबर 3 से डिवाइड है, एग्जैक्ट 3 से डिवाइड है। क्लियर है? अब आ जाइए यहां पे, 6, 3, 9, 9, 7, 16, 16, 2, 18, 18, 1, 19, 19 और 8, 27 बटा 9। जैसे ही करोगे आप देख रहे हो सर ये वाला नंबर 9 से डिवाइड है, और जैसे ये 9 से डिवाइड हुआ वैसे ये सारे, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 9 से। आप मेरी बात ध्यान से समझना, जब कभी भी आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं तो अगर एक और सवाल मैं दे दूं आपको कि 2, 1, 6, 3, 4, 2, मैं बोलूं क्या ये नंबर बताओ 3 से डिवाइड है? मैं यहां बोल रहा हूं 7, 2, 5, 4, 8, 1, मैं बोलूं बताओ क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है? तो अब आप एक काम करोगे, जोड़ने से अच्छा ये होता है कि जहां वो 3 का मल्टीपल बन जाए, अगर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर रहे हो तो जहां वो 3 बन जाए वहीं सवाल को, वहीं उसको खत्म कर दो, वहीं इसको छोड़ दो। जैसे 2 और 1 3 बन गया, छोड़ दो इसको। 6 बन गया, छोड़ दो इसको। 3 बन गया, छोड़ दो इसको। अगर ये 0 आ जाता है तो सिंपल सी बात है वो 3 से डिवाइड होगा। मैंने किया क्या? मैंने किया ये है कि जोड़ने के बाद जहां ही 3 का मल्टीपल बन गया वहीं मैंने इसको छोड़ दिया। इसमें क्या करना, इसमें 9 का मल्टीपल देखना, 7, 2, 9, 5, 4, 9, 8 और 1, 9, खत्म। तो जैसे ही 0 बना ये नंबर 9 से डिवाइड है। मेरी बात आई समझ में कैसे करना है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने क्या सीख लिया? आपने 2, 4, 2, 3, 4, 5 का भी सीख लिया, 6 का नहीं पढ़ना है, 7 का छोड़ के 8 और 9 का सीख लिया आपने। अब आपको सीखना है 7 का। 7 का डिविजिबिलिटी रूल। भाई अगर मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया ये 2401, मैंने बोला बताओ ये नंबर 7 से डिवाइड है कि नहीं? 7 से डिवाइड है कि नहीं? 7 की डिविजिबिलिटी का रूल बता रहा हूं। तो आप एक काम करोगे, लास्ट वाला एक डिजिट नंबर यहां से हटा लोगे,
लास्ट का एक डिजिट हटा लोगे, इसको कहीं अलग लिख दोगे और इसका 2 गुणा कर दोगे, 2 गुना करोगे तो 2 आया। अब यही जो 2 आ रहा है ना, इसमें से घटा लो तो आएगा 3 8। फिर वही काम करो सर, ये वाला नंबर हटा लो और इसको कहीं अलग लिख दो, 2 गुना कर दो, 8 दूना 16। तो भाई मेरे अगर मैंने 16 निकाला है तो कितना बचा 7। अब ये जो लास्ट 1 डिजिट नंबर बचा या 2 डिजिट नंबर बचेगा, तो मैं पूछूंगा बताओ क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है? अगर 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये नंबर कंप्लीटली, यानी कि जो मैंने लिखा था 2401, ये नंबर कंप्लीटली ये सर 7 से डिवाइड हो जाएगा। बात है समझ में? हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसको हम लिखते हैं 7 पे पावर 4, तो ये नंबर कंप्लीटली 7 से डिवाइड था, ये मुझे पता था। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ भाई, एक और है, यानी कि इस पे आ जाओ 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे। तो 11 का जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे तो भैया ऐसा है कि इसके अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का सम, डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस क्या बनाता है? 11 का मल्टीपल, 0 या 11 का मल्टीपल होना है, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। बात आई समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बोलोगे कि भैया 1 2 3 4 3 2 1, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है? तो बोलोगे अल्टरनेट डिजिट का सम 4 3 7 और 1 8, 4 2 6 6 2 8, 0 आ रहा है सर, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड है। क्लियर है क्या? इतनी बातें आई। अब हम आते हैं अपने सवालों पे। अब सवालों पे आते हैं, सवाल कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूं। सवाल कैसे करने मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मान लो एक सवाल मेरे पास है 88, कह रहा है ये नंबर 88 से डिवाइड है। तो हर एक बच्चा जानता है सर 88 का डिविजिबिलिटी रूल हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर इसको मैंने 2 भाग में बांट दिया 11 और 8, तो मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा दिया है और 11 का भी पढ़ा दिया है। अब अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो भैया हमें इन दोनों के ही डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना पड़ेगा। और सबसे पहले अब 8 का चेक करें या सबसे पहले 11 का, ये कैसे पता चलेगा? भाई याद रखना कि एट लीस्ट कम से कम एक वैल्यू मुझे मिल जाए, प्राप्त हो जाए, ऐसी वैल्यू से हमें उठा के चेक करना है। तो आप 8 की डिविजिबिलिटी रूल को बच्चा जानते हो, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट मेरे पास है 4 6 B, और जब कभी भी मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो देखना जरा, 8 पंजे 40, बचा यहां पे 6। B की वैल्यू में क्या रखूं भैया कि ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, क्योंकि डिवाइड तो है ही, सवाल ने बोला है विभाज्य है, कोई ना कोई वैल्यू तो रखनी पड़ेगी जिससे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो B की वैल्यू आप 4 रख सकते हो भाई, B की वैल्यू आप 4 रख सकते हो। अगर B की वैल्यू मैंने 4 रखा है तो आप ये बोल सकते हो भैया कि अब यहां पे B की जगह उठा के आप 4 रख दो। क्लियर है? अब कह रहा है कि आगे, ये तो क्लियर हो गया। अब आप चेक करो कि ये नंबर 11 से अगर डिवाइड है तो एक एक किस मान के लिए नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए मैंने एक तरीका लगा रखा है, आप चाहो अल्टरनेट डिजिट का सम करो या फिर आप ऐसे इनका डिफरेंस ले लो, ऐसे इनका डिफरेंस लेते जाओ। डिफरेंस नहीं बोलते हैं कि पहले वाले नंबर से दूसरा वाला घटा दो, पहले वाले से दूसरा वाला घटाओ, तो पहले वाले से अगर दूसरा वाला घटाओगे तो 8 माइनस ए होगा, यहां घटाओगे तो सर 4 होगा, यहां घटाओगे सर माइनस का 2 होगा, यहां घटाओगे सर फिर यहां पे भी प्लस का 2 होगा, क्योंकि 6 में से अगर 4 जाएगा तो प्लस का 2 होगा। अब इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को बाबू जोड़ लो, इन सभी को जोड़ लो। जोड़ने के बाद या तो ये 0 आने चाहिए या तो ये 11 के मल्टीपल आने चाहिए, ये इतना याद रखना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे देखना 8 4 12 हो रहा है, माइनस का 1। अब हमें डेफिनेटली इसको 11 के बराबर करना पड़ेगा ना, डेफिनेटली। तो अगर 11 के बराबर मैंने कर दिया तो आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सोचना, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको उधर ले जा रहा हूं तो ए की वैल्यू आ कितनी सकती है? सर ए की वैल्यू आ सकती है 12 माइनस 11 के, दैट इज इक्वल टू 1 के। ए की वैल्यू आ सकती है 1 के, ए की वैल्यू आ सकती है 1 के। क्लियर है? अब कह रहा बी माइनस ए की वैल्यू बताओ, तो बी की वैल्यू मेरे पास 4 के है, ए की वैल्यू मेरे पास 1 के है, तो कुल मिला के उत्तर 3 आएगा। इन सभी को छोड़ो, उत्तर आपका 3 आना चाहिए। बताइए समझ में, उत्तर आपका 3 आना चाहिए, 3। ठीक है, अगला
बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। अगला नेक्स्ट करो इसको। सवाल वैसा ही है, आपको 88 से डिवाइड करना है। तो बच्चा इसको 8 और 11, पहले 8 से डिवाइड करोगे तो ठीक वही चीज है, आपके पास 4 आता दिख रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसमें भी आप ये बात जानते हो कि यहां सर आएगा मेरे पास 1 के, अलग है क्या? ये अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, ठीक है। इसका जब डिवाइड मतलब करोगे तो भैया मुझे मिलेगा 8 माइनस ए। इसको इसमें से डिवाइड करोगे तो मिलेगा सर प्लस का 4। इसको जब इसमें से डिवाइड करोगे, अरे बाप रे, रुकना भाई, रुक जाना रुक जाना रुक जाना, सवाल वही था शायद। ठीक है, आई 1 सेकंड रुक जाइए। हमारे पास 4 तो बिल्कुल करेक्ट आया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 4 तो हमारे पास करेक्ट आया था, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक चीज भूल गए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 माइनस ए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा सर? प्लस का 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा सर? माइनस का 2। और ये तो 4 था, प्लस का 4 था। अब ये बराबर अब 11 के रख लो, या 11 दूना 22 के रख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलेगा। तो मैंने बोला था ना 11 और 11 की मल्टीपल, तो ये तो गया, यहां बचा 2 प्लस का 2, 8 4 12। यहां पे ऐसे रखो, 11 का ही रखो, छोड़ दो, 11 के रखो, या जैसे होगा वैसा रख लिया जाएगा। प्लस का 2, 8 4 12 2 14, तो 14 माइनस का ए, दैट इज इक्वल टू 11 के। मानते हो इस चीज को? अब जरा ध्यान से देखोगे तो मुझे कितना मिलेगा? ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3 के बराबर। किसके बराबर? 3 के। ए की वैल्यू 3 के बराबर मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लस का 1 उत्तर आएगा, प्लस का 1, प्लस का 1। अब सही है। यहां पे देखना जरा, प्लस का 4 आया, यहां घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, और प्लस का 4 ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये तो गया, प्लस का 2 आया, 6 8 6 14 माइनस का ए, दैट इज इक्वल टू 11 के कर दो। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 के, ए की वैल्यू 3 के, और जैसे ए की वैल्यू 3 मिल गई तो आप बताओ मुझे क्या मिलेगा? बी की वैल्यू कितनी सर? 4, ये 3, 4 ये 3, बत्तीस के मिलना चाहिए आंसर। छोड़ो कहानी, नेक्स्ट अगला देखो। कह रहा है कि 9 अंकी वाली संख्या है, ये देखो कह रहा है ये 36 से डिवाइड है, तो बाबू इसको हमें देखना पड़ेगा 4 और 9 से, क्योंकि हमें इसी दोनों के डिविजिबिलिटी रूल पता है। जब 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे तो ये y और 8 2 डिजिट पे कैरी करेगा। जब कभी 2 डिजिट पे कैरी करेगा तो आप इसको 4 से भाग दो। तो बताओ y की जगह मैं क्या रखूं? y की जगह मैं 0 रखूं सर तो भी ये भाग हो जाएगा, मैं 2 रखूं सर तो भी भाग हो जाएगा, मैं 4 रखूं तो भी भाग हो जाएगा, मैं 6 रखूं तो भी भाग हो जाएगा ना, हो जाएगा। मैं 8 रखूं तो भी भाग हो जाएगा। मतलब y की इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है, बात है समझ में। अब चेक ये करना है कि आपको इनमें से कौन सी वैल्यू उठा के यहां पे रखनी है जो 9 से को भी डिवाइड कर दे। तो ध्यान से देखना जरा, अगर मैं यहां पे 0 रख रहा हूं, पहली बात। अच्छा कह रहा है y के अधिकतम मान के लिए, तो देखना जरा, हमारे पास एक चीज और आसान हो गया। इसने बोला y के अधिकतम मान के लिए, तो y का अधिकतम मान कौन सा? 8 है, तो यहां पे 8 रखो। अब ये बोल रहा है कि 9 से भी डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने आपसे बोला था कि जहां ही 9 बन जाए वहीं हटा देना, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म। यहां देखना 8 5 13, 13 और ये तो 9 खत्म हो गया ना इसमें से, नहीं ये नहीं बचा हुआ है, ठीक है। ये 6 हो गया, तो 8 6 14, 14 और 8 कितना होता है? 22, 22 और 7 कितना होता है? 29। 29 में बताओ मैं क्या जोड़ता कि ये 3 का मल्टीपल बना जाता? सर आप जानते हो 31 में आप सीधे, 29 में आप सीधे सीधे 7 जोड़ दो, 7 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 36 के, और 36 जैसे ही आएगा कट जाएगा नंबर। तो x की वैल्यू 7 है जब हम y की अधिकतम वैल्यू रख रहे हैं, तो 7 7 49 यानी कि 900, मतलब 490। 8 हटाएं 64, 64 तिया कितना होता है? 4 तिया 12 के 2, 4 छक्का 24 और 1 25। घटाओगे तो बाबू लास्ट का
यूनिट डिजिट आ रहा है 8298। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगला यहां कह रहा है बताओ ये नंबर, तो आप इसको करोगे। ठीक है, इसको तो मैंने पढ़ाया नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। ये वाला देखो, ये कह रहा है भाई साहब किससे, 22 से विभाजित है। 22 का मतलब सीधा है कि ये 2 से और ये 11 से, क्योंकि हमें इन्हीं दो का डिविजिबिलिटी रूल पता है और जिसका पता उसी से सॉल्व करोगे। तो आओ जरा, आपसे कह रहा है कि लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। कोई बात नहीं भाई, ध्यान से मेरी बात समझना। 5 से विभाजित नहीं होगा तो इसका मतलब लास्ट वाला डिजिट 0 नहीं हो सकता है। बात आई समझ में? लास्ट में अगर मैंने 0 रख दिया होता तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाता। तो इसने पहले ही मना कर दिया कि 5 से विभाजित नहीं हो सकता, तो 5 से विभाजित नहीं हो सकता तो लास्ट वाला डिजिट 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है सर यहां पे b की वैल्यू 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, इतनी ही हो सकती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, अब आओ जरा, तो इसका मतलब ये वाला सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, ये वाला भी सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, यही दोनों हो सकते हैं। आओ जरा देखते क्या हो सकता है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ a है, एक को तो हमें नहीं पता, यहाँ 5 है और यहाँ मैंने एक बार अगर 2 रख लिया तो क्या होगा कहानी। तो यार माइनस का 1, 4 माइनस a, माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3, दैट इज इक्वल टू, अब 0 के कर दो। देखो 4 से ये प्लस है ना, ये प्लस है, 4 3 7 हो जाएगा, 1 जाएगा तो आप जानते हैं मिलेगा 6 मुझे, माइनस का a, दैट इज इक्वल टू 0 के। तो a की वैल्यू आ रही है 6 के बराबर, a की वैल्यू आ रही है 6 के बराबर, तो या तो 6 रख लो यार। हमें देखो यहाँ पे 6 आना चाहिए था और 6 कहां पे है ना 6, देखो यही चाहिए था ना 5 के बगल में 6, खत्म कहानी, यही होगा और क्या। अगला देखो, कहानी बाबू सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये 8 और 11 दोनों से ही डिवाइड होगा। यहां पे जब आप बढ़ोगे तो 8 पंजे 40 और b की वैल्यू हो जाएगी 4 के। जब ये 4 बनेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 के। तो अब इसको अगर लगाओगे तो 3 पे पावर 7, दैट इज इक्वल टू 81 के। यही होगा ना, 3 पे पावर 4 का मतलब 81, खत्म कहानी। नेक्स्ट, के का मान बताना है आपको और ये नंबर 6 से डिवाइड है। यार आप ये बात जानते हो, अगर ये नंबर 6 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये है कि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने का मतलब इसकी वैल्यू जो हो सकती है वो 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4, 6 और 8, ये सारी की सारी वैल्यूज हो सकती है। बात आई समझ में? याद रखना जो यहां पे वैल्यू होगी वही यहां पे होगी। अब अगर मान लो भाई पहले इन सभी को सॉल्व कर दो, जहां 3 बने वहीं उड़ा दो, सॉरी हाँ 3 बने जहां वहीं उड़ा दो। तो ये बन रहे थे 3, उड़ा दिया मैंने, 5 2 हो गया 7 के। अब 7 में अगर मान लो मैंने के की वैल्यू 2 2 रख दिया तो मतलब 4 होगा, 7 4 11। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा। इसका मतलब 2 पॉसिबल नहीं है, 0 भी पॉसिबल नहीं था। हम क्या करें बताओ? 4 लगाओ, 4 4 8, तो 8 7 कितना होता है सर? 15 के। अब ये नंबर कट जा रहा है 3 से, इसका मतलब 4 वैल्यू पॉसिबल है, 4 वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि आप क्या रख दो? के की वैल्यू 4 रख दो, खत्म कहानी। और ये सारे के सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए सवाल है, पता है समझ में? ये नहीं कर पाऊंगा, अगला करवाता हूं, ये वाला। उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताओ, ठीक है ना, जो के को विस्थापित करे। सबसे बड़ा मतलब के की कई सारी वैल्यूज आएंगी। तो पहली बात तो ये 2 और ये 3, मानते हो कि नहीं? के की वैल्यू यार 2 से तो निकलनी नहीं है, 3 से निकालो। 2 से निकलनी नहीं है, 3 से निकालो, क्योंकि 2 वाला 6 तो ऑलरेडी है। तो 3 देखो, जहां 2 3 का मल्टीपल में ना वही काटो, तो 8 और 1 9, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसको देखो जरा भाई, सिंपल सी बात है, अगर 2 मिला है प्लस के मिला है और इसको आपको अगर 3 का मल्टीपल बनाना है तो एक बात तो ये 3 ही हो सकता है क्योंकि के की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूं, और इसकी वैल्यू एक बार 7 भी हो सकती है क्योंकि ये वैल्यू 9 भी हो सकती है। तो ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। कह रहा दोनों का योग बताओ, तो 7 और 1 8। सारे के सारे सवाल पूछे गए एग्जामों में, सारे के सारे सवाल। 72 से ये डिवाइड होता है तो 9 और 8, पता ही समझ में? आप इसको करोगे तो 8 9 72 हो जाएगा, 6 बचेगा, y की वैल्यू 4। मानते हो कि नहीं? अरे 78 गुणा y, 78 गुणा नहीं 78 y ऐसे करके है। तो आप इसको अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 9 72, 72 बचा, यहाँ 6 बचा। y की वैल्यू में क्या रखूं कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए? 4 रखना पड़ेगा। तो अगर इसकी वैल्यू 4 होगी तो अब एक काम करो, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, 9 का। y की वैल्यू 4 होगी, देखो 5 4 9, 6 3 9, समझ में आ रहा है? 8 7 15, 15 4 19, 19 और 8 कितना होता है? 27।
8 7 15, 15 4 19, 7 27, 8 8 7 15, 15 और 4 कितना होता है 19, 19 और 8 कितना होता है 27 के। और y की वैल्यू कितना, y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, सॉरी x की वैल्यू 0 और 9 दोनों हो सकती है, 0 और 9 दोनों हो सकती है, 0 और 9 दोनों हो सकती है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? जिस पे आपका आंसर निकल के आ जाए भाई उत्तर मार दो। y की वैल्यू तो 4 ही आएगी, 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस। अगर मैं 0 लेता हूं तो इसकी वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा 8 के, और 8 है ऑप्शन में। लेकिन अगर मैं 9 लेता हूं तो 9 3 27, माइनस में ऑप्शन आएगा, माइनस में उत्तर हमारा नहीं है, माइनस में उत्तर हमारा नहीं है। आओ, 3 अंकों की संख्या है, इसको गोली मारो थी, इधर आ जाओ, ये वाला करो। ये 16 नहीं है, 6 अंकों की संख्या है, इसको मिटा दो, 6 अंकों की संख्या है। और कह रहा है 125 से विभाज्य। बच्चा अभी मैंने सिखाया 125 का मतलब लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का सिर्फ 3 देखना है, लास्ट का 3। तो लास्ट का 3 क्या होना चाहिए भाई, लास्ट का 3 यहां पे अगर 125 होगा तो भी डिवाइड होगा। समझ रहे हो बात? सर यहां पे 625 होगा तो भी डिवाइड होगा। कहता है ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? तो एक ये पॉसिबल होगी, 250 वाला भी तो पॉसिबल होगा, 250 वाला। अरे 125 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, 250, ठीक है। 125 का मतलब फिर 12 3 36, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से 15 के 5, यार कुल मिला के 4 नंबर पॉसिबल होंगे। समझ रहे हो? नहीं 4 नहीं, 3 ही पॉसिबल होंगे। देखो जरा, 5 से 15 के 5, 12 3 36 37, ये भी पॉसिबल है। और 4 से करो 500, ये भी पॉसिबल है ना? ये सारे के सारे डिवाइड हो जा रहे हैं ना 125 से, सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना, 1 सेकंड रुको, मैं देखो गड़बड़ कर गया, ये कहाँ हो सकता है, ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, एक और नंबर आएगा, आप देखो 5 बचना चाहिए ना, तो यहां आपने 1 का गुणा कर दिया, यहां पे 3 का कर दिया, अब आप कर दो 5 का कर दो, तो 5 5 25 के 5 और 12 5 60, 625 हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के इतने ही नंबर मिलने हैं। ठीक है जी, बात आई समझ में? 9 का भी करते हैं, 9 25 45 के 5 कैरी हो गया 4, और 12 9 108, ये तो जगह ज्यादा चला जाएगा। तो कुल मिला के 3 ही नंबर ऐसे हैं, 3 नंबर ऐसे हैं जो 125 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? आओ अगला कह रहा 10 अंक की संख्या, ये 72 से डिवाइड हो रहा है। 72 का मतलब 8 और 9, कोई दिक्कत नहीं। यहां जाओ 7 B 6, 8 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो क्या करें? 8 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो कैसे करें? देखो B की वैल्यू आप यहां पे 2 रखो, 2 रखोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। क्या रखो भाई? 7 रख, 0 रखो, नहीं होगा, क्योंकि सॉरी 0 रखूं तो 64 यानी कि 6 बचेगा, नहीं होगा। 1 रख दूं, अब 1 रखने से क्या हुआ कि 8 9 72 के 72 और 9 हो गया 96, नहीं कट रहा ना? अगर 70 के ले रहे हो, 0 ले रहे हो तो कहानी गड़बड़ है। 8 हटाए 64 के हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 6 के, नहीं हो सकता। 1 ले रहे हो, 8 हटाए 64 के बचेगा, 64 का मतलब सर 7 76 बचा, फिर भी नहीं होगा। अब एक काम करो, यहां पे 3 ले लो, जैसे 3 लिया ये कहानी पॉसिबल होगी। तो 3 भी होगा, 7 भी हो सकता है, 8 9 72, 72 के बाद कितना बचेगा इसमें? 7 अगर लिया मैंने, हाँ ठीक है, 7 भी पॉसिबल है, यानी कि 3 और 7 ही पॉसिबल है, बाकी और कुछ भी नहीं। 4 चार्ज के डिफरेंस पे पॉसिबल है। तो मैंने अगर यहां पे 3 ले लिया है तो इसके लिए एक ही वैल्यू का पॉसिबल है। तो देखना 6 3 9, ये खत्म, 7 2 9, ये खत्म, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 और 6, 7 6 13 होता है। 13 में मैं क्या जोड़ू कि सर एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, तो 5 जोड़ दो। अब 5 में देखो उत्तर आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो आप 7 भी रख के चेक करोगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो 5 8 40 माइनस B 12, उत्तर क्या आ जाएगा? 28 के है आंसर में यार, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी बात आई समझ में? 1 2 सवाल और भी है जो आपको होमवर्क दे सकता हूं मैं, जैसे मान लो ये सवाल हो गया और ये सवाल, 15 सवाल टोटल है मेरे पास। एक सवाल ये, एक सवाल एक बार फिर से दिखा देता हूं, ये पहला और ये दूसरा। ये 2 सवाल आपके होमवर्क है। आप अगर सीख चुके हो या सीख रहे हो, या अगर नहीं भी सीखे हो, कोई दिक्कत भी है, तो भी आप एक बार मुझे कमेंट जरूर करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ताकि ये जो पूरा बैच है ना, ये अच्छी तरीके से चल पाए और बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चल पाए, ताकि हम ये
काउंट कर पाए ना कि कितने बच्चे हमारे बैच से जुड़ रहे हैं और कितने बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, और सीखने वालों का स्वागत है और जो सीख चुके हैं उनका भी स्वागत है। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।